नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के प्रमुख 5 हिस्से यानी महाकौशल, विंध्य, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल में ये यात्रा निकल रही है। पार्टी के दिग्गज नेता मसलन जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इसका समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। तो ये सब आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये लगातार बीजेपी इसे प्रचारित कर रही है और सरकार भी प्रचारित कर रही है। इसे सिर्फ सुलभ संदर्भ के लिए मैंने यहां पर कोट कर दिया। मूल बात यह है कि कल नीमच से शुरू हुई यात्रा पर पथराव हुआ। वजह बताई गई कि वन विभाग की किसी फेंसिंग को लेकर ग्रामीणों में रोष था और ये उसका प्रकटीकरण था। मगर जब मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने गिरफ्तारियां शुरू की, तो जो पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर सहित कई लोग पकड़े गए, उनकी सियासी कुंडली के कर्म भाव में कांग्रेस बैठे हुए दिख गई। हालांकि कल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आरोप लगा चुके थे कि कांग्रेस इस यात्रा से दहशत में आ गई है और हमले करवा रही। आज पुलिस ने उस बयान पर एक तरह से पुष्टि की मोहर लगा दी। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या इतना तगड़ा जनाधार बीजेपी की इस यात्रा को मिल रहा है कि कांग्रेस वाकई बौखला गई है। यदि बौखला गई है तो सिर्फ नीमच में ही क्यों बौखलाई? उन आदिवासी इलाकों में जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां क्यों नहीं हुई ऐसी कोई घटनाएं? क्या यह वाकई ग्रामीणों का तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक एक तरह का व्यवहार था या कोई सोची समझी साजिश? क्या बीजेपी को इस यात्रा में और जन समर्थन मिलेगा, जो शुरुआत में शायद वैसा नहीं मिल रहा था जिसकी उम्मीद थी? क्या यात्रा से ही बदल जाएगा प्रदेश के चुनाव का सारा समीकरण? पार्टी के चाणक्य तो दावा यही कर रहे हैं कि मिस्टर बंटाधार और करप्शन नाथ के उपमेय और उपमानों के साथ उन्होंने कहा कि 150 सीटें बीजेपी जीतेगी। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, भाजपा की जनाशीर्वाद यात्रा के लिए निकले रथ और दूसरी गाड़ियों में हमला हुआ है, ये साफ दिख रहा है। टूटी कांच और ये हंगामा इस बात की खुद चश्मदीद बनकर गवाही भी दे रहे हैं, यानी इससे इनकार नहीं हो सकता। सवाल है इसकी वजह को लेकर। कहा जा रहा है कि मनासा विधानसभा क्षेत्र के चिनपुरिया गांव में वन विभाग चीता प्रोजेक्ट को लेकर कोई फेंसिंग करा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने किया है ये पथराव। आज जब पुलिस ने पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो उनकी सियासी बल्दियत कांग्रेस ही बताई गई। हालांकि राजनीतिक पहचान आज उजागर हुई है, लेकिन कल से ही बीजेपी ये कहने लगी थी कि कांग्रेस इस यात्रा से बौखलाकर हमले करवा रही है। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी। वैसे बीजेपी की यात्रा प्रदेश के लगभग सभी इलाकों से होकर निकल रही है और कहीं भी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई। और तो और जनता की भारी भीड़ का ऐसा प्रतिसाद भी अभी तक बीजेपी को नहीं मिला जैसी उम्मीद थी। ऐसे में कांग्रेस के मन में इस यात्रा से दहशत की बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा नहीं बल्कि जनता का गुस्सा है जो इस शक्ल में निकल रहा है। बीजेपी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस का कहना है कि यदि इसमें उनकी संलिप्तता दिख रही है तो ये बीजेपी सरकार की इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, जिसे इस घटना का पता ही नहीं चल पाया। उसका भी वीडियो चल रहा होगा, तो उसके वीडियो में जो चेहरे आएंगे उसमें मालूम पड़ जाएगा
कि उसमें कांग्रेस के लोग हैं कि बीजेपी के लोग हैं। और उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है तो मैं सीधी तौर पर उसे कहना चाहूंगा कि जनता द्वारा उसे दिए जाने आशीर्वाद की ये शुरुआत है। अभी 5 रथ घूम रहे हैं। पहला अटैक जनता ने उस रथ पर किया है जिसे देश के रक्षा मंत्री ने रवाना किया था। तो जब देश के रक्षा मंत्री द्वारा रवाना किया गया रथ ही सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री के रथ की भी बारी आएगी। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले जनता को जूते चप्पल भेंट किए हैं। हो सकता है जनता ब्याज सहित फिर इस यात्रा में उनको लौटा दे। बीजेपी इस यात्रा को जिस तरह का टॉकिंग पॉइंट बनाना चाह रही थी वैसा अब तक तो नहीं बना, जबकि कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वजह शायद ये है कि इसका सारथी एक नहीं बल्कि पंच सारथ्य चल रहा है। यदि सारथी एक होता तो कलेक्टर सक्रिय होते, और जब कलेक्टर सक्रिय होते तो भीड़ और टॉकिंग पॉइंट दोनों बन जाते। अब ये पथराव इस यात्रा को कितनी दूर तक चर्चा में लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएसटी। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों को मैं आज से तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अवनीश बुंदेला, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की मीडिया सेल के, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है अवनीश जी का। दूसरे मेहमान है सनवर पटेल, ये विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सनवर जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश शर्मा। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं अवनीश जी से। अवनीश जी, आपके जो अपराधी और गुंडे, मतलब ये शब्द बीजेपी ने इस्तेमाल किया, वो सब सड़कों पे आ गए, बौखला गए हो आप और हमला करा रहे हो। विन जी, मैं क्या बोलूं, बीडी शर्मा जी की अक्सर इस तरह की भाषा हमने सुनी है। ऐसा लगता है बीडी शर्मा जी आज भी छात्र राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए। भाजपा ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन आज भी वो जो भाषा उपयोग करते हैं वो छात्र राजनीति में भी नहीं की जाती। तो और सबसे बड़ी बात, आपकी कानून व्यवस्था है। पहली बात तो प्रवीण जी मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस इस तरह के किसी हमले का, इस तरह किसी पथराव का समर्थन नहीं करती। और ये जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं सरपंच की कुंडली, देखिए आप प्रवीण जी, आप एक बहुत मतलब एक समझदार और बहुत एक विद्वान पत्रकार हैं प्रवीण जी। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी पंचायत चुनाव में किसी को भी अपना सिंबल नहीं देती। कोई भी राजनेता पूर्व में अगर कोई सरपंच, पंच या जनपद सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रहा है तो वो एक अलग विषय है। अभी तो आप कहते थे कि पूरे सरपंच आपसे जुड़े, अब आप कह रहे हो कि वो हमसे। तो पहली बात तो ये प्रवीण जी कि ये झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है। और ये जनता का गुस्सा है भाजपा पर जो फूटा है। जनता कह रही कि हम भूख से, प्यास से, हम महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली से हम त्रस्त हैं, खराब सड़कों से हम त्रस्त हैं, आपके भ्रष्टाचार से बनाए गए बांधों से हम त्रस्त हैं। वो आप कर क्या रहे हो? हर 8 दिन में एक यात्रा, कभी जन आशीर्वाद यात्रा, कभी विकास पर्व यात्रा, कभी आशीर्वाद यात्रा। तो जनता इन सारी चीजों से प्रवीण जी त्रस्त हो चुकी है। और देखिए वहां की सबसे जो खास बात आई है कि जो चीता प्रोजेक्ट जो लेकर आए हैं, इनको बड़ी कहते हैं ना एक नशा चढ़ गया है चीता प्रोजेक्ट लाने का। कूनो में भी ये जो लेकर आए थे प्रवीण जी, आप सबने देखा किस तरह से। लेकिन कूनो में तो पथराव नहीं हुआ, कूनो में तो और ज्यादा अधिग्रहण हुआ है। सर वो चुनाव नहीं था ना, उस समय यात्रा नहीं निकली थी। अभी होगा मतलब। अब आप जाए वहां पर, अगर वहां आपने कुछ गलत किया, अगर आप गलत जमीन, देखिए मैं जमीन अधिग्रहण की बात करूं प्रवीण जी, तो उसको लेकर बड़ी समस्या थी। कई बार वहां के ग्रामीण इस बात की शिकायत कर चुके थे। सनवर जी को बहुत वक्त दिया, सनवर जी को निकाल लेते हैं। सनवर जी ये कह रहे हैं भाई इनके गुंडे और अपराधी नहीं थे, वो लोगों का एक सहज स्वाभाविक गुस्सा था जो निकल गया। आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, जिस प्रकार से उनका इतिहास निकल कर आया, जिस प्रकार से उनके सरपंच ही निकल कर आई है, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के उस प्रकार से वहां नारे लगे थे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने जब कांग्रेस ने गुंडागिर्दी की है, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। और इस बार फिर मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है कि पिछली बार इसी मंदसौर की पीपलिया मंडी में इन्होंने किसानों को आंदोलन करने के लिए उत्तेजित किया। उल्लेखित करने के बाद इन्होंने अपने गुंडों को पीछे से लगाया और वहां जी मुझे घोर आपत्ति इस बात पर, इसकी जांच हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है कि कैसे गोली चली है। एक मिनट बात पूरी नहीं, ये झूठ पड़ोस है प्रवीण जी, मुझे घोर आपत्ति इस बात पर। घोर आपत्ति ये स्पष्ट हो चुका है कि गोली चलाने वाले पुलिस के लोग थे, सरकारी लोग थे। ऐसा झूठ मत बोले सनवर भाई,
सरवर भाई झूठ मत बोले अरे जब आप बोले ना, ये स्पष्ट होता है, बात जांच में स्पष्ट हो चुका है। बात तो पूरी बात पूरी जांच में किस और लाइन पे ले जाना सारे चाहते हैं इंसान सनवर पटेल? सत्ता में क्या कर रहे थे? सुन लेते हैं अवनी जी, किस लाइन पे ले झूठ जाना बोल रहे हो, चाहते सनवर हैं? जी। अगर आप बोलोगे तो वो बीच में बोलेंगे, शोर हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि झूठे तथ्य पेश ना करें, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, लेकिन झूठे तथ्य पेश ना करें, सीट आ रहे कि नहीं आ रहे? झूठे तथ्य पेश ना बताइए, करें। सातों सीट आ रहे जीत कि हार नहीं? अलग बात है इस सनवर पिपलिया जी। मंडी में जिस दिन विकास पर झूठा चुनाव लड़ने किसान लग जाओगे, जिस आंदोलन दिन महंगाई बनाने बेरोजगारी का पे चुनाव प्रयास लड़ने सनवर लग जी जाओगे, बात तो पूरी, कहीं तीसरा मैं मान नहीं करूँ, आप चुनाव लड़ते हो, खाली अब ठीक है अवनी जी, आपकी आपत्ति ले ली गई। सनवर जी ये बात झूठ पूरी नहीं करिए, चलेगा, फिर शर्मा ये जी की झूठ बात पर आएगी। आपत्ति है, बाकी में सारी ठीक है, बातें सुननी ठीक चाहिए। ठीक है, बोलिए बोलिए सनवर जी, बोलिए बोलिए। इनका प्रदेश अध्यक्ष भी झूठ बोलता है कि पेड़ों के नीचे कांग्रेस के उसी किलोमीटर तक एक पेड़ पिपलिया दिखाया, मंडी में वीडियो में जाकर देख लें, एक झूठ बोलते हैं, एक झूठा सिर्फ झूठ। आंदोलन और जनता बनाने का सुनिए, प्रयास किया। ये जूतम सातों पेजाब की के शुरुआत सातों है, सीढ़ियां जहां आगे जहां जाओगे सुनिए, जूते बहुत वक्त गलेंगे। है भाई, पहले ही सवाल में ऐसा 17 में भी जूते गले और ठीक अभी है, तो आए नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। 17 में भी कल जूते पड़े हैं, सनवर जी, जूते पड़ेंगे अभी भाजपा। सनवर जी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, बीडी सुरेश शर्मा जी जी की की बात भाषा आएगी। में ही जवाब देता हूं, ये भाजपा के निकृष्ट पापी लोगों पर जूते पड़ेंगे, चप्पल ठीक है, पड़ेंगे। बस बीडी पूछिए, शर्मा बस जी हम जवाब की दे भाषा रहे दे रहा हूं मैं। अरे भाई जवाब दे रहे, सनवर जी बोलिए 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 बोलिए। बहुत जूते पड़ने वाले हैं, बोलिए, बोलिए, गंजे बोलिए। हो जाओगे, बीडी बोलिए, शर्मा की भाषा में बोलिए। गंजे हो जाओगे, प्रवीण जी, गंजे हो जाओगे। 2018 अवनी जी में भी बोलने दीजिए, सरकार प्लीज। ने वहाँ बदमाशी करने की कोशिश की, गुंडाई करने की कोशिश जेल में डाल की, दो। उसी जिले में ये सातों सीट हारे। और मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, इनको बहुत बुरी तरीके से हराएगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, अरेस्ट हो गए आज अरेस्ट हो गए, मैं समझ गया। भारतीय एक बार जनता सुरेश पार्टी शर्मा जी की को इनका जनाब बहुत देर से उनके बोलना पास कर- गए नहीं आऊंगा, सनवर जाऊंगा और अनुरोध करूंगा कि अपने अपने टर्न बोले तो वो बात भी ठीक से सुनाई देती है। एक बार आप सुरेश शर्मा जी को इन करते। सुरेश शर्मा जी, जिस तरह की बात मतलब बहुत तेजी से निकली, आप देख भी रहे हैं, आज प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जैसे हालात हैं, चुन चुन के हमले किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस का करवाया हुआ हो सकता है या सियासी प्रतिक्रिया है, या फिर जो भी आपका आकलन क्या कहता है तथ्यों के आधार पर? देखिए, अभी इतनी जल्दी ये कहने की स्थिति तो नहीं है कि ये कांग्रेस का करवाया हुआ है, लेकिन चूंकि हम सब लोगों के पास, आपके पास तो आपने तो दिखाया ही है, मुझे भी ये जानकारी मिली थी कि ये मनासा और गांधी सागर के बॉर्डर का गांव है ये, और चीता मामले को लेकर के वहाँ नाराजगी है, और वहाँ के सरपंच कांग्रेस के हैं, और ये बात सच है कि ये पूर्व सरपंच था ये हाँ, खेमराज वहाँ गुर्जर, तो ये एक राजनीतिक रूप से एक दलीय व्यवस्था तो कहीं न कहीं इसमें दिख रही थी, लेकिन उनके द्वारा प्रेरित होकर के जो है ये पथराव हुआ है या वैसे हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो उस दिन मनासा में थे, तो ये बात मेरे को जानकारी में आई है। लेकिन इसके साथ एक राजनीतिक बात मैं प्रवीण जी कहना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो राजनीति होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब उमा जी ने 2003 में संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी तो वो जाम सांवली के मंदिर से की थी, हनुमान जी के मंदिर से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वहां जो है कमलनाथ जी का फोन आया उनके पास कि भाई आपको ये कहीं और से नहीं कर सकते थे, आप यदि यहां से कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र से कर रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं ये, और आप यहां से शुरू करके बताइए। ये बात मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं, ये मेरी जानकारी में ये बात। उसके बाद जो है वो अंडा युक्त केस का मामला चला था। हाँ, वो केक काटा अंडा वाला। तो ऐसा ये क्या है, इससे ये लगता है कि चूंकि ये पॉलिटिकल एंगल है कमलनाथ जी का, वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। तब ये संदेह मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनका 2003 का अनुभव है, तब ये बात आती है कि पथराव जैसी घटना तो वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन व्यवधान वाला मामला या राजनीतिक उलझन पैदा करने वाला प्रसंग हो सकता है। अब ये इतना आगे उत्साह में बढ़ गया या क्या हो गया, ये एक विवेचना का प्रश्न है, लेकिन इसके अब अवनी जी को इन कर लेते हैं। अवनी जी, एक जो बात आपके जो मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, वो कह रहा है अब बारी आएगी इनकी, अब बारी आएगी इनकी। अभी आपने भी कहा कि अभी आप और देखिए आगे आगे क्या होगा, तो फिर बीजेपी के पास पर्याप्त आधार नहीं बन जाता इस बात को लेकर कि सूत्रधार आप लोग हैं? प्रवीण जी देखिए, बात इतनी सी, हमने पहले आरोप प्रत्यारोप नहीं किए। जैसे ये वीडियो आया, सबसे पहले बीडी शर्मा जी ने कल रात को कहा पेड़ों के पीछे छुप छुप कर कांग्रेसी पत्थर बरसा रहे थे। आप देख लें वहां कहां पेड़ हैं, वीडियो में दिख रहा है आपको, एक पेड़ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात इस तरह की, जब आपके शासन के दौरान इस तरह की घटना, मतलब ये उदाहरण है आपके गृह मंत्रालय की अकर्मण्यता का, आपकी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का। हम तो कह रहे हैं, क्या ये पहला मौका है? आप कह रहे शांति का टापू कहां रह गया? शिवराज शासन काल में शांति का टापू कहां रह गया? दलितों के मुंह पर भाजपा के नेता पेशाब कर रहे हैं, क्या शांति का टापू? आदिवासी के मुंह पर आप पेशाब, दलितों के शरीर पर आप मल रहे हो। आपके शासन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कहां है शांति का टापू? नेमावर में जाकर एक आदिवासी परिवार को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ दे, क्या शांति का टापू? ये सब कहने की बातें हैं,
क्या ये हुआ जब भाजपा वो ने बहनें राखी बांध कर उन रो लोगों को रही थी? पोषित किया इस जो इस प्रकार तरह की हरकतें शर्मनाक करते। घटना और हम है। तो प्रवीण जी चाहे साफ कहते राजस्थान में हैं, हो, वो चाहे सरपंच छत्तीसगढ़ में हो, पूर्व शर्मा जी, सरपंच बस आ ही रहा हूं आपके किसी भी पास। दल का हो, आ ही रहा हूं, वो बस पूर्व आपके सरपंच पास, किसी बस। भी दल का हो, हम तो इस तरह की घटनाओं की कभी भी हम उनकी पैरोकारी नहीं करते, हम कभी भी उनके पक्षधर नहीं है। हम तो साफ कहते हैं कानून अपना काम करे, हम बार बार कहते हैं, और कानून को अपना काम, आ रहा हूं सनवर जी, अब कानून आपके को तरफ अपना आ रहा हूं। काम अब कारण आपके बांध तरफ के आ रहा हूं। भ्रष्टाचारियों के मामले में भी करना चाहिए। 1 साल हो गए, महाकाल लोक परिसर के मामले में भी करना चाहिए, जो ठीक नहीं है, कर रहा है। ठीक है। और आदिवासी सनवर दलितों जी, पर अत्याचार के ये मामले जो में करना ये चाहिए, पूरा नहीं कर पूरा रहा। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात सच है, तो दो चीजें, एक तो जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट का आयोजन नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट जाहिर है कि अभी अधिसूचना लगी नहीं तो इन्वॉल्व तो हो ही जाती है, तो एक इंटेलिजेंस आपका जो फेल हुआ उस पर जो वो सवाल कर रही। दूसरा, आपका आकलन क्या कहता है, जैसे मैंने इनसे भी इनका आकलन पूछा, वही इलाका क्यों चुना गया, मतलब मंडला या उसके आसपास भी यात्रा निकल रही है, पूरी 5 जगह 5 हिस्से जो एमपी के वहां सबसे निकल रही, वो इलाका क्यों चुना गया आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब जिन्होंने ये इलाका चुना है, ये तो कांग्रेस जवाब दे पाएगी। ये कांग्रेस ने पिछले वर्ष भी 2018 वो मध्य प्रदेश में नहीं आता। भी, अब देखो, आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, इन्होंने मंदसौर को चुना था, इन्होंने 18 में भी मंदसौर को चुना था और ये फेल हुए पूरी तरह। इस बार फिर इन्होंने मंदसौर को चुना है। ये पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं शांति के टापू को। मध्य प्रदेश ये शांति का टापू कहाँ है कानून शांति का राज है। टापू? आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है भाजपा का नेता, शांति का टापू है? आपको बख्शा नहीं जाएगा जो कारामान टूट जाता बनते बनते, इसमें किसी को महाकाल लोक बख्शा नहीं परिसर में जाएगा। घोटाला होता, शांति का किसी को टापू कहोगे? अरे भाई, महाकाल लोक परिसर में दी जाती है यहाँ। आप बताओ, ये मध्य नेमावर प्रदेश में एक परिवार को गाड़ देते हो, शांति का टापू है? खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, मर्डर हो रहा है दिन रात, और एक नहीं शांति का टापू है? कहां सो रहे हो सनवर भाई? थोड़ा उठो, थोड़ा जानकारी दुरुस्त करो। देखिए, मध्य प्रदेश है जहां पर बेटियों की तरफ कोई नजर उठाए तो फांसी की सजा दी जाती है। बलात्कार में आप नंबर 1 हो, कर बेटियों मध्य की प्रदेश तरफ है उठाए। ये क्या झूठ बोल जो रहे हो? राजस्थान में आज हुआ है, प्रतापगढ़ में कल हुआ है, इसके बारे में बताइए आप। छत्तीसगढ़ में हमारी 2 बेटियां 2 बहनें राखी बांध कर आती है, तो सुनिए, क्या होता है? ये ठीक अभी है। आप बच प्रवीण नहीं जी, सकते। देखिए कहाँ चलेगा, ये पाकिस्तान ठीक है, चलेगा। मैं भी उस दिशा में चलेगा ये। मैं शर्मा साहब को इन कर लेता हूं। भाजपाइयों को बड़ा प्रेम है शर्मा जी को इन पाकिस्तान करूंगा, से। माफ कीजिए, शर्मा जी को इन करूंगा। बड़ा प्रेम है पाकिस्तान से, शर्मा जी, आपकी चलेगा। पूरी बात ले ली, वैसे प्रधानमंत्री तो कई बार जा आपकी पूरी चुका बात है। ले ली शर्मा जी। एक बार शर्मा जी को इन कर लेते हैं। शर्मा जी, जो इस पूरे मसले की बात से जो बात निकल के आ रही है और इस तरह का है, आपको लग रहा है कि अब और तेजी हाइक मिल जाएगा, मतलब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को, या फिर ये जो हम कह रहे थे टॉकिंग पॉइंट अभी तक बना नहीं था, इतने बड़े बड़े नेता आने के बाद अब बन जाएगा? आपको लगता है ये हमले के बाद, या बीजेपी टॉकिंग पॉइंट बनाना चाहेगी अब इसके बाद? नहीं, किसी भी घटना का राजनीतिक लाभ लिया जाता है। भाजपा अपनी तरीके से लाभ लेगी, कांग्रेस अपनी तरीके से। अब कांग्रेस ने कहना ही चालू कर दिया कि आने वाले समय में और हमले होंगे, तो इससे वो अपने तरीके से लाभ लेगी। भाजपा वाले इसलिए लेंगे कि भाई हमारी जो है यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात को मानता हूं कि मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनने में बहुत समय लगेगा, अभी तक नहीं बन सकता यहाँ। ये बात सही है कि जाति की राजनीति थोड़ा सा मध्य प्रदेश में बढ़ी है, कुछ इसके लिए कि जो आरक्षण था, पिछड़े वर्ग वाला मामला था, वो था, और कुछ अभी जो बातें आ रही हैं कि जाति की जनगणना कराने वाली बातें हैं, तो इसके कारण जाति की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और एक आप और बहुत गंभीर बात को जिसको मार्क करना चाहिए, वो ये है कि दलित बुद्धिजीवी जो हैं उनकी भाषा अनियंत्रित हो गई है, तो इससे भी जातिवाद बढ़ेगा। आप आने वाले समय में ये देखेंगे। लेकिन हिंसात्मक स्थितियां बनेंगी। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता हिंसा का समर्थन करती होगी और हिंसा करने वालों के पक्ष में खड़ी होगी, कभी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता अभी तक का। मैं अभिनंदन करता हूं सुरेश शर्मा जी ने जो बात कही है, आपसे एक सवाल वो सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ी नजीर है। शामिल कर लीजिएगा। ये पत्रकारिता के मामले में इस प्रदेश के एक, मैं कहूंगा, वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। अगर सुरेश शर्मा जी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं सनवर जी, आप कृपया मध्य प्रदेश को बदनाम ना करें। ठीक है, अब आपसे सवाल ले लेता हूं। अवनीश जी, जो सवाल है वो ये है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आएंगे सनवर जी के पास, पहले अवनीश जी को इन कर लेते हैं तब तक, और उम्मीद करते हैं कि वो तकनीकी बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। तो अवनीश जी ये बताइए कि भाई इनके बड़े बड़े नेता निकल गए, बड़ा बड़ा एजेंडा जो है वो लोगों तक लाके पहुंचा दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमले करा रहे होंगे आप लोग, बेचैनी तो होगी ना भाई कि जब इनके बड़े बड़े नेता अलग अलग इलाके में ट्राइबल से लेके सब जगह जा रहे हैं,
तो बेचैनी कांग्रेस के मन में वाजिब भी है कि भाई इनकी यात्रा का अगर वो पड़ जाए। अमित शाह जी ने भी कहा गया 25 सितंबर को ही वो लिख देंगे कागज में कि 150 सीटें आ रही हैं यहाँ पर। प्रवीण जी, पहली बात तो मैं बड़ी विनम्रता से बताऊंगा, आप भी इस बात को मानेंगे, हमारी पिछले 4 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो आज तक दिल्ली में होती थी, भोपाल में चल रही, लगभग मध्य प्रदेश के पूरे नेतागण जो 230 विधानसभा सीटों की जो टिकट के दावेदार थे, आप भी जानते प्रवीण जी, मैं भी बता दूं, इन 4 दिनों में पीसीसी में एट अ टाइम 4 से 5 हजार आदमी रहा है। हम भुक्तभोगी हैं, हमको बैठने जगह नहीं मिलती थी। वो आप कह रहे हैं कि हम इस तरह की चीजों को प्लांट कर रहे हैं। प्रवीण जी, इस तरह के आरोप, गंदे आरोप नहीं, प्लांट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं बेचैनी तो आपकी, आप कैलकुलेट तो कर देखिए, रहे होगे ना कि ये क्या इसका काउंटर क्या करें। देखिए, जनता का जो रिएक्शन होता है प्रवीण जी, ये तुरंत होता है, और ये तभी होता है जब जनता को उनकी बातों का सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, काले कानून के खिलाफ जब किसान बैठे थे, जिसमें 700-800 किसान मारे गए, 1 साल बैठे रहे, पहले तो आपने बात ही नहीं सुनी। पहले तो आपने उनको पाकिस्तानी करार दे दिया, खालिस्तानी करार दे दिया, उनके बारे में क्या क्या कहा। खुद एक कोई दीप संधू नाम का किरदार निकल के आया, तो उसके बाद फिर आप जाके थैंक यू मोदी जी बोलते। तो मेरा निवेदन वही है कि आप निर्णय ऐसे करिए, ऐसे कानून बनाइए कि जो जनता जिनको समझे, जनता इनको स्वीकार करे। आपकी योजना जनता के परे। शिवराज जी कम से कम 20 से 30 हजार संविदा कर्मियों को बुलाकर घोषणा करते हैं कि आज से संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। आज तक इस बात को 1-1.25 महीना हो गया प्रवीण जी, आज तक वो कल्चर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और कठिन कर दिया। एक अधिकारी बिठा दिया जिले स्तर पे कि वो आपकी सीआर लिखेगा और वो डिसाइड करेगा कि आप अगले साल जाओगे या नहीं। आप तो कहते रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ेगा। सनवर जी तक अगर आवाज जा रही हो तो उन्हें इन कर लेते हैं। सनवर जी सुन पा रहे हो अगर आप, तो ये अच्छा अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है सनवर जी, शर्मा साहब को इन कर लेते हैं एक बार और। ऐसे में फिर उनका पक्ष आना जरूरी है भाई। शर्मा साहब को इन कर लेते हैं। शर्मा साहब, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट पे बात होगी इलेक्शन में? क्योंकि आप देखें मंडला में मैं खुद भी वहाँ मौजूद था कि जब हम पार्टी के इनके सबसे वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं चाणक्य अमित शाह, उन्होंने जो तुलना करी वो दिग्विजय सिंह से यहाँ पे करी, केंद्र में मनमोहन सिंह से करी। दोनों के कार्यकाल की तुलना करते हुए उन्होंने क्लेम किया। नहीं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की तुलना का अब बहुत औचित्य नहीं है। हमें यदि हम तुलनात्मक रूप से यदि अध्ययन भी करेंगे, आप और हम भी करेंगे दोनों, तब भी करेंगे कमलनाथ जी के 15 महीने की से। तो यहाँ जो है इन बातों का सवाल जवाब होना चाहिए कि भाई आपने डेवलपमेंट के नाम पर क्या दिया और शिवराज जी ने या उमाजी गौर जी ने क्या दिया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट मानना चाहिए कि कमलनाथ जी के प्रति जो एक धारणा थी मीडिया की भी, मेरी भी, कि वो एक अनुभवी नेता है और अनुभवी नेता के हिसाब से वो मध्य प्रदेश को कोई ऐसा सेटअप देंगे। आलोचना हो सकती है मेरे इस वाक्य की कि नरेंद्र मोदी ने देश को एक अपना सेटअप दिया है जो नेहरू जी ने एक जमाने में दिया था। अब हिंदुस्तान के अंदर एक नई दिशा, नया कल्चर आया है जिसके लिए चाहे कितने विवाद हो जाएं, लेकिन इसी तरह से यदि कमलनाथ जी कोई नया कल्चर देते, नया कोई स्टैंड देते, डेवलपमेंट की उनकी थ्योरी क्या होगी ये देते, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बिंदु हम केंद्रित नहीं कर सकते। उन्हें बहुत अच्छे काम किए होंगे कि मिलावट के खिलाफ एक अभियान चला दिया और ये सारे उनके काम होंगे, लेकिन जिसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो ऐसा कमलनाथ जी का कोई ऐसा मुझे तो याद नहीं है। यदि हमारे मित्र बताएंगे तो मैं उसको मान लूंगा। मुझे भी सनवर जी तक जा रही है क्या आवाज? सनवर जी को इन कर सकते हैं क्या? हम अभी सुन पा रहे हैं वो? अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत, और हैरत है कि ऐसी कैसी तकनीकी दिक्कत है। हम एक बार फिर से इनको इन कर लेते हैं अपने अवनीश जी को। अवनीश जी जवाब दे दीजिए सुरेश शर्मा जी जो बोल रहे हैं। सुरेश शर्मा जी की बात का मैं सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात तो मानी कि कमलनाथ जी ने मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जबकि नहीं उनके 3-4 बिंदु थे, वो तो मैंने बोला 15 साल शिवराज सरकार ने इस विषय को छुआ तक नहीं। मैं निवेदन करके बताता हूं कि कमलनाथ जी वो व्यक्ति थे सबसे पहले जिन्होंने महाकाल मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार की बात पर विचार किया। इसके पहले 15 साल तक शिवराज जी के मन में विचार नहीं आया। उसके बाद फिर वो जैसा आजकल भाजपा का स्टाइल बन गया है कि उनने उठा के फिर सीधा परिसर बना दिया और 7 महीने वो आपको मालूम प्रवीण जी कैसे धराशायी हुआ। इसके अलावा आप देखें, हमने जो भूमाफिया था, इसके पहले भूमाफिया पर बात ही नहीं होती थी। आज अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में इतनी सारी अवैध कॉलोनियां हैं, मतलब अंत में शिवराज जी को मजबूर होना पड़ा कि अब इन कॉलोनी को हम वैध कर लें। देखिए ये बात है, कमलनाथ जी को उतना समय नहीं मिला। सनवर जी ऐड हो गए, एक बार उनको जोड़ लेते हैं। सनवर जी, आपके कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, उसके बाद से ये बात जरूर आई है कि भाई आप दिग्विजय सिंह के शासनकाल से यदि तुलना करते हैं तो बहुत लेट हैं आप, उनको तो बहुत लंबा वक्त हो गया है। एक जो जैसे अमित शाह जी ने भी मंडला में तुलना की थी, दिग्विजय सिंह जी का भी नाम बट्टाधार यूज किया था और मनमोहन सिंह जी की से भी तुलना।
आपको लगता है कि डेवलपमेंट की ऐसी तुलना आपको वोटर के करीब ला देगी? देखिए प्रवीण जी, ये दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से तुलना नहीं है, ये तो 53 साल 53 ईयर्स से तुलना है कि 53 साल में कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया। उसमें दिग्विजय सिंह साहब भी हैं और उसमें 15 माह की सरकार भी है। 15 माह तो ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इस 15 माह की सरकार में भी जो त्राहिमाम मचाया है, जो हाहाकार मचाया है, जिस प्रकार से जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया गया, 15 माह की सरकार में 15 बार भी उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भोपाल छोड़कर बाहर निकले नहीं, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए नहीं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप किसी से तुलना कर लीजिए, चाहे 53 सालों से कर लीजिए या 15 माह से कर लीजिए। एक बार अवनीश जी आपका जवाब चाहूंगा कि ये कम से कम निकल तो रहे हैं ना भाई, इनके बड़े बड़े नेता तमाम जो बिल्कुल इनका स्टार जो काम करेगा वही निकलेगा, कैंपेनर है वो सड़क में तो है। आपके यहाँ ये शुरुआत कब होगी? अभी सभाएं रैली ठीक है एक एक करके हो रही है, ऐसी आक्रामक कैंपेनिंग क्यों नहीं हो रही? देखिए प्रवीण जी, साफ बात है, सरकारी खर्चे पर रैलियां करना, हवाई जहाज उड़ाना, ये सब बात है कि एक दिन की आप एक सवा करोड़ रुपए खर्च कर रहे, सब आरटीआई लग के ऑन रिकॉर्ड है सब, तो सरकारी खर्चे से आप कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यही तो जो कल घटित हुआ, जो जनता ने जो अपना गुस्सा दिखाया प्रवीण जी, वही कारण है। अच्छा, खर्च के खिलाफ क्या नहीं, क्या कितना प्रचार करोगे भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी, प्रवीण जी मैं नाम नहीं ले सकता, कई अधिकारी हैं वो कहते हैं, बोले भैया हम जैसे लगता है सरकार के प्रचार अधिकारी बन के रहे, हम विभाग का काम है। कई वरिष्ठ आईएएस ने एसडीओ ने आकर कहा है, सुनिए कि ये कहीं कि हम सब प्रचार, आप मुझे बताएं, जहां भी रैली होती है आदेश जारी हो जाता है, जिला कलेक्टर पूरी सरकारी मशीनरी और पूरे जो टीचर रहते हैं उनको आदेश देते हैं कि भाई इकट्ठे हो, ऐसी तो आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं जाता सुरेश शर्मा जी, लेकिन वक्त इजाजत, माफ कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में अभी यहीं शामिल होने के लिए। यहाँ पर ही आज रुकना पड़ेगा क्योंकि इतना ही वक्त आज के लिए मुकर्रर था, लेकिन ये बात सही है कि अभी कम से कम ऐसे एक बयान से जो शर्मा साहब ने कहा, मैं बहुत सहमत हूँ इस बात से कि अभी पश्चिम बंगाल नहीं बन पाएगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो खासतौर पर पार्टी का समर्थक भी है, इतना उग्र और हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए कि अगर इस तरह की सियासत का चलन होगा तो वाकई खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।